कृष्ण कभी वृद्ध नहीं होते क्योंकि वे समय से परे हैं। जब हम अपने जीवन को भगवान से जोड़ लेते हैं तो हम भी हर पल नए हो जाते हैं। कृष्ण को हम सब मक्खन चोर, मुरली वाले, गीता के सारथी के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी सबसे अद्भुत बात यह है कि वो हमेशा युवा दिखते हैं, चाहे वो सबसे पुराने क्यों ना हो। कृष्णा ओल्डेस्ट है लेकिन एजेड कभी नहीं। ये सिर्फ उनकी लीला नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। कृष्ण का मतलब है जो हमेशा नया है। उनका प्रेम नया है, उनकी मुस्कान नई है, उनका ज्ञान हर युग में नया लगता है। इसीलिए उनकी मुरली सुनते हाय मन शांत हो जाता है और मन के बोझ हल्का हो जाते हैं। आज जब हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं तो ज्यादातर चीजें बहरी होती हैं। वेट कम करना, पैसा ज्यादा कमाना, नई जॉब, नया घर। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम अपने मन को भी नया बना रहे हैं? क्या हम अपनी सोच को भी फ्रेश कर रहे हैं? कृष्ण हमें सिखाते हैं कि रियल रिजुविनेशन बॉडी से नहीं, कॉन्शियसनेस से शुरू होता है। जब मन पुरानी शिकायतों, गुस्से और डर से भरा होता है तब कोई भी रेजोल्यूशन टिक नहीं पाता। कृष्ण हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। ना उनको पास्ट का बोझ है, ना फ्यूचर का भय। इसीलिए उनके चेहरे पर हमेशा फ्रेशनेस दिखती है। न्यू ईयर का असली मतलब सिर्फ कैलेंडर बदलना नहीं है, बल्कि अपनी इनर एनर्जी को रिन्यू करना है। अगर हम अपनी रेजोल्यूशंस को कृष्ण के एटर्नल सोर्स ऑफ न्यूनेस से अलाइन कर दे तो रेजोल्यूशंस प्रेशर नहीं रहेंगे, वो नेचुरल फ्लो बन जाएंगे। कृष्ण ये याद दिलाते हैं कि तुम्हारा असली स्वभाव भी नया, पवित्र और आनंदमय है। बस तुम्हें उस याद करना है। इसलिए इस साल का पहला संकल्प ये होना चाहिए, मैं अपनी सोच को कृष्ण की तरह फ्रेश रखूंगी। कृष्ण को नित्य नवायौवन कहा गया है, यानी जो हमेशा नए, हमेशा फ्रेश और हमेशा यूथफुल रहते हैं। उनकी मुस्कान कभी पुरानी नहीं लगती, उनकी लीला कभी बोर नहीं करती और उनका प्रेम कभी कम नहीं होता। चाहे युग बदल जाए, समय आगे बढ़ जाए, कृष्ण का रूप, उनका संदेश और उनकी ऊर्जा हमेशा नई रहती है। यही वजह है कि जब हम रिजुविनेशन की बात करते हैं तो हमें अपनी नज़र कृष्ण की तरफ जरूर मोड़नी चाहिए। आज के समय में हम रिजुविनेशन को सिर्फ बॉडी से जोड़ देते हैं। जिम, योगा, स्किन केयर, डाइट, रिट्रीट, ये सब जरूरी हैं पर अधूरे हैं। असली रिजुविनेशन तब होता है जब मन, बुद्धि और आत्मा भी फ्रेश हो जाए। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। उनका जीवन ये बताता है कि असली जवानी शरीर की नहीं, चेतना की होती है। कृष्ण सबसे पुराने होते हुए भी सबसे नए इसलिए हैं क्योंकि उनका मन किसी भी बोझ से भरा नहीं है। उनके जीवन में ना शिकायत है, ना गिल्ट, ना बेकार का डर। वो हर पाल को पूरी तरह जीते हैं। जब गोपियों के साथ रास है तो पूरी तरह रास में है। जब महाभारत का युद्ध है तो पूरी तरह धर्म के पक्ष में खड़े हैं। इसलिए उनकी एनर्जी कभी लीक नहीं होती। कृष्ण हमेशा प्लेफुल हैं, चाहे स्थिति कितनी भी गंभीर हो। यह प्लेफुलनेस हाई उनकी यूथ का राज है। जब हम जिंदगी को सिर्फ बोझ समझ लेते हैं तब हम अंदर से बुढ़े हो जाते हैं, चाहे उम्र कुछ भी हो। और जब हम हर दिन को ईश्वर का उपहार समझ कर जीते हैं तब हम अंदर से नए हो जाते हैं। इसलिए अगर हमें नए साल में सच में रिजुविनेशन चाहिए तो हमें अपने रेजोल्यूशंस को कृष्ण के स्वभाव से जोड़ना होगा। कृष्ण हमेशा नवीन है, हर युग में नए, हर पाल ताज़ा। उनका यौवन कभी ढलता नहीं, उनकी मुस्कान कभी पुरानी नहीं होती। इसका अर्थ सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानविक और आत्मिक नयापन भी है। जब हम अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को कृष्ण जैसे एटर्नल सोर्स ऑफ फ्रेशनेस से जोड़ देते हैं तब वो रेजोल्यूशन सिर्फ एक साल के लिए नहीं बल्कि जीवन भर के लिए हो जाते हैं। अक्सर हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते वक्त सिर्फ बॉडी को ध्यान में रखते हैं, जिम, डाइट, वेट लॉस, ये सब जरूरी हैं, पर कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ट्रू रिजुविनेशन अंदर से शुरू होती है। जब मन शांत हो, बुद्धि स्पष्ट हो और हृदय प्रेम से भरा हो तब शरीर भी स्वतः ही स्वस्थ रहने लगता है। कृष्ण चेतना से जुड़ी पहली रेजोल्यूशन हो सकती है, मैं अपने मन को रोज नया रखने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब है पुरानी शिकायतें, क्रोध, ईर्ष्या और भय को रोज रोज धोकर हटा देना। जैसे सुबह हम मुंह धोते हैं वैसे ही मन को भी धोना जरूरी है। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति हर दिन नया दृष्टि को रखता है वही जीवन का रस ले पाता है। मैं हर दिन कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करूंगा। कृष्ण स्वयं सर्वज्ञानी होते हुए भी अर्जुन के साथ संवाद करते हैं। ये बताता है कि सीखने का भाव हाई युवा रखता है। जो व्यक्ति सोचता है मुझे सब आता है वही बूढ़ा होने लगता है, चाहे उम्र कुछ भी हो। तीसरी रेजोल्यूशन, मैं अपने हर काम को सेवा और भक्ति का रूप दूंगा।
जब हम अपने काम को बोझ समझकर करते हैं तो थकान बढ़ती है, पर जब वही काम कृष्ण को समर्पित कर दिया जाए तो वही काम एनर्जी बन जाता है। गीता का संदेश भी यही है, निष्काम कर्म ही मन को हल्का और नया बनाता है। चौथी रेजोल्यूशन, मेन कंपैरिजन कम और एप्रिशिएशन ज्यादा करूंगा। कृष्ण कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करते, इसलिए उनकी लीला कभी पुरानी नहीं होती। जब हम दूसरों से अपनी तुलना छोड़ देते हैं तो मन को नई शांति मिलती है। ये भी रेजुविनेशन का एक गहरा रूप है। इस तरह जब न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कृष्ण के एटर्नल यूथ से प्रेरित होती हैं, तब वो सिर्फ हैबिट्स नहीं रहती, बल्कि जीवन की दिशा बन जाती हैं। रेजुविनेशन तब होता है जब हम हर दिन अपने अंदर के कृष्ण को जागते हैं, नया, प्रेम से भरा और सदा युवा। मैं हर दिन कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करूंगा। कृष्ण स्वयं सर्वज्ञानी हो सकता है, चाहे उम्र कुछ भी हो। मैं अपने हर काम को सेवा और भक्ति का रूप दूंगा। जब हम अपने काम को बोझ समझकर करते हैं तो थकान बढ़ती है। गीता का संदेश भी यही है, निष्काम कर्म ही मन को हल्का और नया बनाता है। मेन कंपैरिजन कम और एप्रिशिएशन ज्यादा करूंगा। कृष्ण कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करते, इसलिए उनकी लीला कभी पुरानी नहीं होती। जब हम दूसरों से अपनी तुलना छोड़ देते हैं तो मन को नई शांति मिलती है। ये भी रेजुविनेशन का एक गहरा रूप है। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि आनंद बाहर से नहीं, अंदर से आता है। जब हम अपने मन को ईर्ष्या, क्रोध और भय से मुक्त कर देते हैं, तब जीवन में स्वतः हाई फ्रेशनेस आ जाती है। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया मेरे जागृति और ज्ञान से जुड़े इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मानवता, शांति और सकारात्मकता से भरे ऐसे और भी विचार आप तक पहुंचते रहें। आपके सहयोग से ही यह संदेश और दूर तक फैल सकता है।